टैंकर हिट, वाओ, 3 टैंकर हिट हुए। किस किस का टैंकर हिट हुआ सुमित भाई? पहले तो हमारे प्यारे प्यारे बिरादर कतरियों का गैस टैंकर हिट हुआ। कतरियों का गैस टैंकर हुआ भाई, उस पे 2 लगाए रॉकेट या 2 लगाए यूएवी वट, और वो गैस टैंकर की हालत अभी कभी भी फट सकता, धड़ाम धड़ाम। और गैस टैंकर का मतलब है $200 मिलियन, मोटा मोटा, सीधा पानी के नीचे। कतरियों का टैंकर हिट हुआ। दूसरा सऊदी भाइयों का टैंकर हिट हुआ, वही तेल लेके जा रहा था, उसने भी उसको भी ठोक दिया। और तीसरा भी टैंकर हिट हुआ। अब ये तीसरा टैंकर किसका हो, इसमें मेरे को डिटेल नहीं है। कंफ्यूजिंग क्लेम्स आ रहे हैं, बट जब तक मेरे पास क्लेम नहीं, बट तीसरा टैंकर भी हिट हुआ। मोस्ट प्रोबेबली ऑयल या गैस का टैंकर है ये प्रॉब्लम। तो 3 टैंकर कंफर्म्ड हिट हुए 24 घंटे में। और किया किसने? बस आपके शरीफ आईआरजीसी वालों ने, जो बहुत शांति दूत हैं, जिन्होंने एमओयू साइन किया था, हम किसी भी टैंकर को, किसी भी शिप को हिट नहीं करेंगे। 3 टैंकर उन्होंने साहब हिट कर दिए, और तीनों टैंकर जाने वाले हैं। कतरियों का कभी भी फटने वाला, सऊदियों का भी हालत खराब है, तीसरे की भी मेरे सुनने में हालत खराब है। तो 24 घंटे में 3 टैंकर हिट हुए, और अभी खमेनी साहब का फ्यूनरल चल रहा। अभी तो हम मातम में, अभी तो हमने सारे हथियार छोड़ दिए। तो अमेरिका को हमने बोला हम कुछ नहीं करेंगे। अरे अमेरिकनो अलतकिया में फंस गए, तुम्हें कहा ईरान कुछ नहीं करेगा। और ठोका क्यों, ये भी तो पूछिए। ठोका सुमित भाई, ठोका क्यों? ठोका इसीलिए ओमान के पाथ पे चल रहे हैं। आप जानते हैं इन्होंने 3 पाथ बताए कि ईरान का रास्ता एक कॉमन रास्ता, और अमेरिका और ओमान का रास्ता। ये बेचारे ओमान के दिए रास्ते पे चल रहे थे। दे वर गोइंग अलोंग द कोस्ट ऑफ ओमान। वहां माइंस नहीं है, कुछ नहीं है, क्लियर रास्ता। बट आईआरजीसी कहता तो मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तुम्हें ठोकूंगा। अरे शेख अल्थानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कहा और मीडिएशन करने नहीं जा रहे? अब तो कह रही अनडू एग्रेशन है, हम इसको कंडम करते। बड़े पैसे यार तुम्हारे पास, 200 मिलियन का एक एक टैंकर डूब रहा है और तुम कंडेम करते हो। मोहम्मद बिन सलमान तो देखो, मैंने कहा था कभी ईरान को पैसे नहीं देंगे। और सलमान साहब, आपको अपना डेलीगेशन नहीं भेजना चाहिए था ईरान। आप 2 दिन पहले अपना डेलीगेशन भेजे, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को भेजे, 2 दिन बाद 48 घंटे में आपका टैंकर डुबा दिया उन्होंने। आईआरजीसी पे किसी के बाप का कंट्रोल नहीं है। जब से डिसेंट्रलाइज हुआ, मैं शुरू से कह रहा, नोबडी कंट्रोल्स आईआरजीसी। आईआरजीसी किसी के कंट्रोल में नहीं। तीसरा टैंकर भी हिट हुआ, एंड दिस इज द फर्स्ट एंड फंडामेंटल वायलेशन ऑफ द एमओयू। बिकॉज एमओयू का पहला वायलेशन, अगर कोई भी टैंकर हिट हुआ, इट्स एक्ट ऑफ वॉर, युद्ध शुरू होगा। ये एमओयू का पहला पॉइंट। और याद कीजिए, जो लास्ट टाइम युद्ध शुरू हुआ था वो भी ऐसे। और ट्रंप ने क्या कहा था, आधे 1 घंटे में तुम्हारे सारे ब्रिजेस, आधे घंटे में पेट्रोल, और 1 घंटे में पावर स्टेशन। It will take less than an afternoon to finish everything in Iran and get bomb it back to Stone Age. But I don't want to disturb 91 million people. 9 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, बट अगर करनी पड़ेगी तो कर भी सकता हूं। ये बिल्कुल डायरेक्ट कहा ट्रंप साहब ने। और सेंटकॉम ने क्या कहा? सेंटकॉम ने सर मल्टीपल ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों को रोका है आज, वरना और टैंकर हिट होते। सेंटकॉम का स्टेटमेंट आया, मैंने मल्टीपल ये क्रूज मिसाइल्स और ये यूएवीज रोके। अगर मैं नहीं रोकता, मोर टैंकर्स वुड हैव बीन हिट, इट वुड हैव बीन अ कंप्लीट डिजास्टर। सो सेंटकॉम हैज प्रिवेंटेड अ बिग डिजास्टर फ्रॉम हैपनिंग। यानी कि अमेरिकन्स वर बिजी। इंपॉर्टेंट चीज, ट्रंप गो। व्हाट डू आई मीन बाय ट्रंप गो? क्या ट्रंप विल से गो फॉर द किल? अभी बात हो रही है, पीट हेग्सेथ नेटो के समिट से इधर उधर घूम रहे, देखे नहीं गए। पीट हेग्सेथ माना जाता है इन सम मेकशिफ्ट कंट्रोल रूम और व्हाटएवर। सेंटकॉम की मीटिंग हो रही है, डायन क्रेन, ब्रैड कूपर, जनरल जमीर से बात करें इजराइल में, एंड इट कैन स्टार्ट नाउ। मैंने आपको बोला था, जरूरी नहीं है कि खमेनी का फ्यूनरल निपटे तभी जाए। नाउ देयर वर रीजन एज द शिप्स आर अटैक्ड। इनके पास रीजन है, कैन दे स्टार्ट नाउ। सवाल है, क्या ट्रंप अभी अटैक का आदेश देगा या नहीं देगा? यलगार करेगा या नहीं करेगा? सवाल यह है, क्या ट्रंप आदेश देगा? मुझे लगता है कि ट्रंप आदेश देने वाला है यलगार का। यलगार होने वाली है, क्योंकि फंडामेंटल वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स है। तो भाइयों, अगर यलगार ट्रंप का आदेश देगा तो 11 को मीटिंग होगी क्या? अरे वो तो वैसी नहीं होनी, पूछो क्यों। 11 को मीटिंग तब होती जब अराची और गिलाबाब जाते। उन्होंने किसी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को ढूंढा, बोला ये जाके बात करेगा। अब जेडी वंस थोड़ी आएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट से बात करने, कुशनर आएगा नहीं। लास्ट टाइम उनका पोपट बना दिया है कतर में, वो बैठे रहे होटल में, रमी खेल रहे थे। ये विटकॉफ और जेराल्ड कुशनर, नोबडी फ्रॉम कतर टर्न। फिर उन्होंने बोला जी टेक्निकल नेगोशिएशंस हो रही, फिर कतर ने बोला न्यूक्लियर बातचीत होगी।
फिर पाकिस्तानियों ने बोला नहीं जी अब न्यूक्लियर पे भी बात करेंगे। ईरान ने बोला जी गिलाबाफ नहीं आएगा, क्योंकि गिलाबाफ ने एक स्टेटमेंट मारा आज। अब गिलाबाफ ने क्या स्टेटमेंट मारा? गिलाबाफ कह रहा है जिन्होंने इमाम खमेनी का मुकद्दस खून बहाया है उनका खून बहेगा। यानी कि सीधा सीधा गिलाबाफ कह रहा है ट्रंप और नेतन्याहू का खून बहेगा। यानी कि आप जेडी वेंस को कह रहे हो जो तेरा बॉस है वी विल गेट रिड ऑफ हिम। तेरे बॉस का भाई हम खात्मा करने वाले हैं। तो आपको लगता है जेडी उस मीटिंग में बैठेगा? जेडी को उस मीटिंग में बैठना चाहिए। बाकी इसराइलियों ने तो आप जान, इसराइल की तो मैंने आपको बता दी थी। अरे इसराइल कहाँ रह गया? अरे इसराइल तो ट्रंप अभी आने वाला। तो उन्होंने कहा कि अब जेडी तो उस मीटिंग में बैठेगा नहीं। और गिलाबाफ ने पतली गली पकड़ ली, कहता मैं तो जान नहीं रहा, उसको मौत का डर है, मुझे मुझे इसराइल ठोक देगा और पता नहीं ट्रंप का दिमाग कब खराब बोलेगा ठोक दो। इसलिए गिलाबाफ जा ही नहीं रहा। गिलाबाफ ने पतली गली पकड़ी है और कह रहा भाई मैं इसको भेजूंगा। कोई गारंटी नहीं 11 को मीटिंग होगी, ईरानी आ रहे, कतरी आ रहे, कौन आ रहा है क्या रहा, उससे पहले वो सब धनाधन शुरू हो जाए। मेरे को तो लगता है आजकल आज रात में धनाधन शुरू होने वाली है। और खबरें तो ये भी आ रही मित्रों भी कि यूएस कह रहा है कि ऐसा ना हो कि हमें केवल आखिरी विकल्प का इस्तेमाल करना पड़े। समझ रहे हैं ना? आखिरी विकल्प कि अगर विकल्पों की कमी रही तो आखिरी विकल्प भी इस्तेमाल हो सकता है। ये अमेरिका से कुछ इनडायरेक्ट मैसेजिंग हो रही है। आखिरी विकल्प समझते हैं ना? मशरूम के आकार का जो होता है। ये भी खबरें आ रही है मित्रों। तो क्या आज रात को अटैक होगा या कल सुबह सुबह अटैक होगा? मुझे लगता हो सकता है आज रात भी हो सकता है, कल सुबह भी हो सकता है। क्या ट्रंप को ये इस्तांबुल में रखेंगे जब अटैक होगा? ट्रंप इस्तांबुल में, दैट इज द ओनली स्लिपरी ग्राउंड बिकॉज दे वोंट वांट ट्रंप टू बी इन अनफ्रेंडली कंट्री। अमेरिका टर्की पे भरोसा नहीं करता। मुझे लगता है जब तक ट्रंप तुर्किया से नहीं निकलता ये अटैक नहीं करेंगे। बट सेंटकॉम की पूरी तैयारी हो गई अटैक करने की, और ये अटैक कभी भी हो सकता है। ट्रंप आप जानते हैं किसका हुआ, वो तब भी बोल सकता है अटैक करो तो युद्ध फिर भड़क सकता है। तो अब आज चलते हैं। अब मजे की बात यह कि आपको मेरे को रात को जागना पड़ेगा, युद्ध भड़केगा नहीं। इजराइल वॉन्स, यू नो व्हाट आई लव अबाउट इजराइलीज, क्या धमकी दी आज इजराइल कट्स ने। इजराइल कट्स कह रहे हैं जो भी आदमी इजराइल को खत्म करने की कोशिश करेगा या उसके बारे में बात करेगा, इजराइल उसे पहले ही खत्म कर देगा। यानी कि ये धमकी केवल कंट्रियों को नहीं है, ये धमकी इंडिविजुअल्स को भी है। आजकल कौन इजराइल को खत्म करने में लगा? तैयब अर्दोगन, फिदान हकान और उसका इंटीरियर मिनिस्टर। सीधा सीधा उनको धमकी दी है कि ऐसा नो बेटा, तुम ही ऊपर निकल जाओ, तुम्हारा ही टिकट काट दिया जाए। तो इजराइल ने कहा अगर कोई इजराइल को खत्म करने की सोचेगा, इजराइल उससे पहले जाकर उसको खत्म कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। बिल्कुल डायरेक्ट धमकी दी है तैयब अर्दोगन को और फिरहान हकान को और इसको, और ये उन सब शक्तियों को जो इजराइल को खत्म करना चाहते हैं। यानी कि रेटोरिक बढ़ रहा है। मुस्तफा खमेनी को तो बोल ही दिया कि भाई यू आर अ मार्क्ड मैन, तेरे पे तेरे निशाने पे तो ये लगा। ईरान में जो आज खमेनी का फ्यूनरल हुआ उसमें ट्रंप, जेडी वेंस, ये लारा लूमर, आपका लिंडसी ग्रैहम, बहुत से लोगों के पुतले निकाले गए जिनपे मार्क बनाया गया, और खूब चंदा इकट्ठा किया जा रहा है किसके मारने के लिए कितना पैसा चाहिए। चंदा इकट्ठा हो रहा है साहब, चंदा ये करना हो रहा है, राइट। और नेतन्याहू अभी आपके कहाँ जा रहे हैं? यूएस जा रहे हैं, और ट्रंप तब तक नेटो के समिट से होएगा। और नेटो में कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं आपको बताने वाला हूँ। नेटो में क्या गड़बड़ होनी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसराइल ने ब्लैंकेट धमकी दे दी, अगर यार छोड़ो, नाम लेके क्या बोलना, जो भी बोलेगा वो ठोक देंगे। दैट इज द वे टू डू, दैट इज द वे टू डू, क्योंकि उस क्षेत्र में वही भाषा चलती है। ये हमारा क्षेत्र है ना, उनका क्षेत्र है, वही भाषा चलती है। अब इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि इसराइल ने धमकी दे दी। आप जानते हैं इसराइल कुछ भी कर सकता है। फिर कई बार जहाज गिर जाता है, फिर कई बार गाड़ियां पलट जाती है, फिर कई बार कोई टब में गिर के मर जाता है, कई बार किसी को शेवर चला रहा तो बिजली का झटका लगता है। ऐसे कई सारी घटनाएं होती हैं। किसी की चाय में कुछ डल जाता है, ऐसा नहीं कि जाकर ठक ठक कर दो। बहुत तरीके हैं, और मोसाद के पास तो बहुत तरीके, उनका बहुत स्पेशलिटी है कुछ। और बहुत सी फाइल्स तो दुनिया में आप जानते हैं मोसाद ने डिक्लासिफाई नहीं की अभी, हमारे रॉ ने भी की नहीं। और ये फाइलें वही है जिनमें वो नए नए
तरीके हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने का, तो इनकी तो अभी लगी पड़ी है, राइट। ये इजराइल की धमकी है भाई, बिल्कुल क्लियर आ गई, सबको आ गई है, और ये नितिन याहू के अमेरिका जाने से पहले इन्होंने रद्द की दी है। ठीक है जी।